कोर्ट में भी लड़ेंगे, सड़कों पे भी संघर्ष करेंगे लोकतांत्रिक अधिकार के तहत और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासन। लड़ाई पूरी नहीं होती क्या अनुमति लेंगे? जिस तरह से मेयर ने कहा है कि ठीक है, अगर आपको आयोजन करना है तो आप अनुमति। नमाज तो रोक नहीं पाएंगे, देखिए नमाज तो कोई नहीं रोक पाएगा। नमाज कैसे रोक लेंगे आप? जो 80 साल 70 साल से होती चली आई है उसको तो रोक नहीं सकते आप। तो आप परमिशन देंगे या नहीं देंगे ये आपकी जिम्मेदारी है। हम तो तय करेंगे ना बैठ के कि हमें क्या करना है उसमें। हम व्यक्तिगत साजिद खान का निर्णय मानना थोड़ी है, उसमें तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग हैं। और लोगों से भी बात करें। आपको समर्थन नहीं मिला है? सभी समर्थन, हिंदू मुस्लिम सबका समर्थन मिला है और सभी लोग रहे। अब ये कोई एक मुस्लिम की कम्युनिटी का काम नहीं है। अब क्या, जैसे 26 जनवरी आ रही है, सबसे बड़ी बात है वहाँ जो बच्चे हैं वो झंडारोहण कहाँ करेंगे, उसकी जगह कहाँ करेंगे? क्योंकि इन्होंने वो प्लेग्राउंड तो इन्होंने कब्जा लिया। जब प्लेग्राउंड बच्चों के खेलने के लिए नहीं है, बच्चों के विकास के लिए नहीं है, उनका कैसा विकास होगा? वॉलीबॉल फुटबॉल कैसे नहीं खेल पा रहे हैं वो लोग, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन झंडारोहण की जगह तो ले ली ना। अब झंडारोहण कहाँ करेंगे? सारा समाज तय करेगा, सर्व समाज तय करेगा, सारे हिंदू मुस्लिम भाई तय करेंगे। ये बच्चे जो वहाँ छोटे छोटे हैं मासूम, वो झंडारोहण कहाँ करेंगे? 26 जनवरी कहाँ मनाएंगे वो तय किया जाएगा, फिर आपको बताया जाएगा कहाँ। परवेज, क्या इतना संघर्ष समिति बन चुकी है हालांकि ईदगाह को लेकर के, क्या आपको लगता है कि जो आप आवाज़ उठा रहे हैं ईदगाह की ज़मीन को अपने पक्ष में लेने के लिए, कि उस पर लगातार जिस तरह से पूर्व में जो चीज़ें होती आई हैं वो लगातार उसी तरह से जारी रहे? देखो, हम संविधान की जरूरत, क्योंकि संविधान अभी जो लोग चाह रहे हैं ना कि हम संविधान को फाड़ दें, हम उनको फाड़ने नहीं देंगे। हम संविधान को चूम के अपने सीने से लगा के रखेंगे और संविधान के जरिए हम जो भी चीज़ है हम लेंगे। और इसी तरीके से जो हमारे जितने भी समिति के लोग हैं, ये जो आज जो सत्याग्रह हुआ था ये कोई आज भी ख़त्म नहीं हुआ है। ये केवल एक खाली अभी आगाज़ था। हल्का सा छोटी सी अपील करी थी। छोटी सी अपील में अगर हज़ारों लोग उमड़ जाते हैं, जो कि हमें भी विश्वास नहीं था कि इतनी पब्लिक आ जाएगी। आज इतनी पब्लिक आ गई कि हमें संभालना मुश्किल पड़ गया, क्योंकि हमने उस तरीके की व्यवस्था करी नहीं थी। हमने तो छोटा सा आह्वान किया था, लेकिन लोगों के अंदर, क्योंकि अभी कई मज़ारें भी तोड़ी गई, रुद्रपुर शहर के अंदर भी मज़ार तोड़ी गई, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई राजीव भाई, क्योंकि NH पा रही थी। NH की वजह से किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन ये जो है ये हमारी नमाज वाला मामला है, यानी कि ईदगाह की नमाज ईद के अंदर पढ़ी जाती है। और मैं आपको बता दूं राजीव भाई, अलविदा की नमाज भी होती है और 2 बार ईद की नमाज होती है, तो 3 बार उसमें नमाज पढ़ी जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब हम नमाज कहाँ पढ़ेंगे, वो हमें जगह दें भाई। उन्होंने जो है संविधान की जब कसम खाई है, जब कोई भी शपथ लेता है तो संविधान की कसम खाता है, उस कसम का पालन करें और हमें जो है पुनः उस ईदगाह की ज़मीन को हमें दें। और दें ही नहीं बल्कि हमारे नाम करा के दें, क्योंकि सरकार उनकी है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और हमारा अधिकार बनता है सारे। तो हम पार्षद जो है अपने मेयर विकास शर्मा जी से ये मांग करते हैं कि ज़मीन जो है वो हमारे नाम पे ईदगाह के नाम पे करी जाए। साजिद भाई हैं यहाँ पर। साजिद भाई के अलावा दिल्ली रोड पर है तो तमाम जो नजूर पर जो काबिज जो लोग थे जिनके खाते में नाम दर्ज थे, उसमें एक नया नियमावली आई थी कि जो लोग नजूर पर काबिज हैं उन लोगों को ये ज़मीन जो है उनके नाम चढ़ा दी जाए, यानी कि का को का कर दी जाए। उसके बाद जो है उन खातेदारों के नाम चढ़ी और फिर उन्होंने उस पर कॉलोनियाँ काटी। इसी तरह से आप लोग उस पर काबिज थे, जो नियमावली उनके लिए थी बिल्डर। और वही राजीव जी वही बराबर होना चाहिए ना। अगर प्रिया शर्मा जी के लिए या किसी कॉलोनाइजर के लिए अगर कोई नियम है या सब पड़ोसी संस्था के लिए नियम है, तो नियम हमारे लिए होना चाहिए। नजूर लैंड का मालिकाना भी शायद प्रस्ताव भी आया है कि हमने प्रस्ताव भी दिया है शासन को कि इस ईदगाह को, ईदगाह शहर में एक ही होती है, पूरे ज़िले का मुख्यालय है ये। पूरे ज़िले का मुख्यालय होने के नाते एक बड़ी जगह चाहिए थी इसके लिए, जो जिसका विस्तार होना चाहिए था, आपने उसको छीन लिया। तो हमारा तो मकसद ये है कि जनप्रतिनिधि का काम होता है सुविधाएं उपलब्ध कराना। सुविधाएं आपको बढ़ानी चाहिए थी, उसमें आपको और विस्तार करना चाहिए था, लेकिन आप उसको उसी को छीन रहे हो। तो ये लगता है तो सोतेलापन है हमारे साथ। अपनों पे रहम, गैरों पे करम। अब यही बात है कि करम भी तो अपनों पे भी कर लो करम। हम तुम्हारे कौन से गैर हैं भाई? अगर हमें गैर मानते हो तो आप सार्वजनिक घोषणा कर दो कि आप गैर हो, कह दो ना। जो और लोग जैसे कह रहे हैं कि हमें वोट नहीं चाहिए, आपको वो नहीं चाहिए, वैसे आप भी कह दो। मतलब हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हमारे लिए आइए आगे, हमारी समस्याओं का समाधान करिए। मेयर साहब बड़ा आपका आभार व्यक्त करेंगे पूरे सब समुदाय के लोग। और मैं तो राजीव जी, बड़ा शिवदेव सिंह जी है, यहाँ पर बहुत से लोग हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। रुद्रपुर में जो आज का कार्यक्रम हुआ है, ये एक ऐसी मिसाल बनने वाली है रुद्रपुर में हिंदू मुस्लिम एकता की, कि जो जहाँ नफरती लोग जाएंगे वहाँ ये टीम जाएगी और वहाँ पर मोहब्बत के फूल बांटेगी। ये आज खाली ईदगाह बचाने का सीमित नहीं रहेगी ये कमेटी शहर के अमन को कायम रखने वाली कमेटी।
हमारे साथ उमर भाई आपने धन्यवाद राजीव भाई। अरे कितने वही रहो मीडिया वाले अरे वही रहो। वैसे बता दो। सन 1995 में हमारा संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ था यूपी के टाइम, और इसी संस्था के नाम से हमने 2012 में एक आवेदन दिया सरकार को पट्टे के लिए 8 एकड़ जमीन का। उसके बाद फिर 13 में दिया, 14 में भी दिया, बराबर हम इसकी पैरवी करते रहे। हमारी सरकारें आई, कोई सुनवाई नहीं। आज पूरी सरकार आई, खाली वोट बैंक समझा आप लोगों को? खाली कुछ नहीं, बैंक बोर्ड समझा हमें। दूसरी बात यह है कि अभी आप कैमरा इधर घुमाइए, ये नगर निगम का बनाया हुआ है, ये फुवारा, ये श्रीमती नसरीन कुरैशी के टाइम पे बना हुआ था। ये भी एक संस्था को दिया गया है, और हमारी भी एक संस्था 1995 से, और उसका प्रस्ताव पूरी ज़मीन का 8 एकड़ ज़मीन जो बची है, 2.5 एकड़ का एक पट्टा दिया गया। उसके बाद जो बची है उसका भी एक प्रस्ताव गया हुआ है, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। दूसरी बात, और बगल में हमारे दूधिया बाबा की ज़मीन है, जस्ट बगल में हमारी, उसको पट्टा दे दिया गया 99 साल का। हमारा प्रस्ताव भी गया, वो भी नजूल पे। हमारा प्रस्ताव गया, वो टीम डाल दिया गड्ढे में। जिलाधिकारी की रिपोर्टें लगी है, पटवारी की लगी है, कानूनों की लगी है, नगर निगम की लगी है रिपोर्टें। उसमें क्या कर रहे हो आप लोग? पक्षपात हो रहा है। पक्षपात हो रहा है भाई। एक ये बताइए, वहाँ बच्चों के लिए जो फील्ड था, आप MDM भी दे रहे हो हमें, स्कॉलरशिप भी दे रहे हो हमें, बच्चों को मतलब पूरी सुविधाएं दे रहे हो, सांसद निधि भी दे रहे हो, विधायक निधि भी दे रहे हो, नगर निगम से वहाँ काम भी करा रहे हो। भैया उस टाइम कहाँ थे आप? उस टाइम अवैध नहीं था, आज मतलब अवैध हो गया वो। तो और भी जो हमारा धार्मिक स्थल है, हमारे बांके बिहारी मंदिर है माशाल्लाह, बहुत अच्छी जगह है, उस पर हम किसी का विरोध नहीं कर रहे। संतोषी माँ मंदिर है, इतनी बड़ी जगह है उस पर। चमंडा मंदिर की भी जो जगह नपी थी उस पर तो अभी आपने कोई हदबंदी नहीं करी। एक ईदगाह को लेके मतलब ये क्यों दर्द है इसमें? क्यों आपको राजनीति करनी है? आपको हिंदू समाज को एकजुट करना है? क्योंकि पता है अक्सरियत हमारी यहाँ कम है। अगर यही यूपी का मामला होता तो मतलब ये कि आप इतनी वो नहीं करते, क्योंकि यूपी में हमारी अक्सरियत है, यहाँ उत्तराखंड में कम है, इसलिए ये हमारे साथ हो रहा सुतला व्यवहार। तो हम ये कहना चाहते हैं, जो भी यहाँ विधायक हैं, जो भी मेयर हैं, जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, इंसाफ करें। कुर्सी पे बैठ के इंसाफ होना चाहिए। इससे पहले भी तो बहुत लोग रहे हैं कुर्सियों पे बैठे हैं, वो भी तो हमारे चतुर्वेदी जी थे, बहुत अच्छा उनको कार्यकाल रहा उनका, ईदगाह पे जाते थे। और भी रहे, मेयर रहे, रामपाल जी रहे, सोनी कोहली ने 3 सेट डलवाया, रामपाल जी ने अभी काम कराया। क्या वो मतलब भाजपा के नहीं थे? कि आज तुम कोई नहीं बन गए भाजपा के? क्या आप भी तो मुस्लिमों में रहते थे, आप भी मासूम साहबिया की बाजार पे माथा टेकते थे, आपकी वहाँ दुकान होती थी। आप ऐसा क्यों इतना दर्द मतलब हो गया हमारे लिए दुश्मनी? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो हैं सब्र बहुत ज़्यादा हो गया इनका। सब्र से जब बाहर हो गए, जब लोग हम यहाँ बैठे हैं आज एक दिन के उपवास को। फिलहाल जो है आपने सभी की राय सुनी, और सबका कहना है कि वहाँ पर जो कब्जा किया है वो खुद सिस्टम ने किया है। और तुम्हारी यार ये तुम्हारी जो है लंबा बोले